दोस्तों कुछ बैंकों पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, आपने कोई एफडी करा रखी है, इंश्योरेंस ले रखा है, कोई पॉलिसी करा रखी है, तो आप जल्द से जल्द अपना पैसा उन बैंकों से निकाल ले। नहीं तो क्या होगा, आपका पैसा उसमें फंस जाएगा, क्योंकि जब वो बैंक ही बंद हो जाएगा तो आपका पैसा कैसे मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन से बैंक है जिन पर ताला लगने वाला है, जिनको आरबीआई ने नोटिस दिया है। और यदि आपका पैसा उन बैंकों में है, यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, तो आप कब तक उनसे अपना पैसा निकलवा सकते हैं, कब तक अपना पैसा आप उससे निकाल सकते हैं, कितने समय तक कितना पैसा आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएंगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला जिसको आरबीआई ने नोटिस दिया है वो बैंक है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। इसे 15 अप्रैल 2024 को नोटिस दिया गया। आरबीआई ने इसे 6 महीने का समय दिया। 6 महीने के अंदर यदि अपनी साख में कोई परिवर्तन करता है, कोई बदलाव करता है, अपने में कोई सुधार करता है, तो तभी जाकर के ये बैंक चल सकेगा। अन्यथा 6 महीने के बाद यानी 15 अक्टूबर 2024 को इस बैंक पर ताला लगा दिया जाएगा। और जो इस बैंक के ग्राहक है, जो इस बैंक के कस्टमर है, उनको भी आरबीआई ने निर्देश दिया है कि वो अपना पैसा जल्द से जल्द इन बैंकों से निकाल ले। तो आप कितना पैसा इन बैंकों से निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप समय याद रखिए, 15 अक्टूबर 2024 तक। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है। आप तब तक अपने पैसे इस बैंक से निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने कोई सेविंग कर रखी है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप उससे 15,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 15,000 रुपए आप निकाल पाएंगे। और यदि आपने कोई बड़ी एफडी करा रखी है, कोई इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप उससे 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। तो आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में इसको क्या चेतावनी दी, तो इसे कहा कि आपको कोई भी नया खाता नहीं खोलना है। यानी कि जो ये बैंक है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, ये 15 अप्रैल 2024 के बाद कोई भी नया अकाउंट नहीं खोल सकेगा। ऐसा आरबीआई ने इसे निर्देश दिया है। दोस्तों दूसरी बात, ये किसी के भी पैसे अब जमा नहीं करेगा, क्योंकि यदि जमा करेगा तो उस व्यक्ति के पैसे उसमें फंस जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक में पैसे को जमा ना करे, जब तक कि आरबीआई इसे सूचना नहीं कर देता कि इस बैंक पर अब ताला नहीं लगेगा। तो उससे पहले कोई भी व्यक्ति इसमें पैसे जमा ना करे। तो आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक को ये चेतावनी दी कि वो 15 अप्रैल 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक किसी भी व्यक्ति के पैसे को जमा ना कराए। तीसरी चीज जो आरबीआई ने अपने नोटिस में कही वो ये कि किसी भी व्यक्ति की सेविंग को ना रखे, यानी किसी भी व्यक्ति का पैसा बैंक नहीं रख सकता, उसको पैसे को देना होगा 15,000 रुपए तक सेविंग अकाउंट। और यदि आपने कोई बड़ी एफडी करा रखी है तो आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, कोई भी व्यक्ति अब इसमें निवेश नहीं कर सकेगा, कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, यानी कि इसमें निवेश करने के लिए भी मना किया है। तो ये कुछ बातें थी जो कोऑपरेटिव बैंक सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उसमें नया खाता नहीं खोल सकेगा, कोई भी व्यक्ति अपने पैसे नहीं जमा करा सकेगा, और जो व्यक्ति उसके ग्राहक है, जो उसके कस्टमर है, वो जल्द से जल्द अपना पैसा निकाल ले। और दोस्तों दूसरा बैंक है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक को भी 15 अप्रैल 2024 को नोटिस दिया गया। इसे भी 6 महीने का समय दिया गया, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 तक इस बैंक को ये नसीहत दी गई कि वो कोई भी नया अकाउंट ना खोले, कोई भी सेविंग ना करे, किसी भी व्यक्ति का निवेश ना कराए। यदि वो ऐसा कराता है तो उसे 6 महीने से पहले उस पर ताला लगा दिया जाएगा। और 6 महीने बाद आरबीआई सोचेगा कि इस बैंक को अब बैंक रहने देना है या इस पर ताला लगा देना है, इसे बंद करा देना है। तो ये 2 बैंक थे जिनकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। यदि आपका अकाउंट इन बैंकों में है तो जल्द से जल्द अपने पैसे उस बैंक से निकाल ले। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, जो सरकारी बैंक है आप उन्हीं में अपना खाता खोलिए, उन्हीं में अपना अकाउंट खोलिए, क्योंकि इनका जो ब्याज है वो भी काफी कम रहता है। और यदि आप इनसे लोन भी लेते हैं तो आपको कम ब्याज पर मिल जाता है। और वही बात नहीं, और जो इनका हिडन चार्ज है वो भी काफी कम होता है। आप सपोज दैट यदि आप प्राइवेट बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं, तो वो जो आपका लोन लेने में हिडन अमाउंट होता है उसको ज्यादा करके उसे भी लोन के अमाउंट में जोड़ देते हैं। ये व्यक्ति को बेवकूफ बनाते हैं, और व्यक्ति को ये नहीं समझ आता कि ये इसका लोन का अमाउंट था या फिर इन्होंने बैंक वालों ने अपने पैसे रखे हैं। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका अकाउंट सरकारी बैंक में हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।